अब सभी रफ कॉपी बंद करके बैठ जाए, अच्छे से समझ लें ना। बस सिर्फ हमें समझना है, बाकी का पीडीएफ आपको घर पर मैं अवेलेबल करवा देता हूँ व्हाट्सएप के थ्रू, तो आप वहाँ पर अच्छे से देख सकते हो उसको। कोई जल्दीबाजी नहीं है, धीरे धीरे पढ़ना हमें, लेकिन समझ में आना चाहिए। पहले मैंने बताया कि जो ब्रह्मपुत्र नदी की बात की जाती है वो आपके किस ग्लेशियर से निकली हुई है? आपका देखो वो लिखा हुआ चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, जो कहाँ पर है? आपका तिब्बत में। जिस प्रकार से मैंने आपके लिए समझाया था, जो गंगा रिवर है ना, गंगा रिवर कितने रिवरों से मिलकर बनी है आपकी? चार। चार तो मिली हुई है उसमें, है ना, पांचवी भी है ना। जैसे कि मैंने पहले बताया था धौली गंगा, ये कहाँ पर आके मिली है? विष्णु प्रयाग में। नंदाकिनी की बात की, ये आपकी नंद प्रयाग में, नंदाकिनी नंद प्रयाग में। उसके बाद में मैंने बताई थी आपको मिडनाइट, ये आपके मिली है कर्ण प्रयाग में। इसके बाद हमने केदारनाथ से जो नदी आई थी वो मिली थी आपकी, केदारनाथ से मंदाकिनी नदी आई थी, वो रुद्रप्रयाग में आके मिली थी। ओके। उसके बाद में मैंने बताया था आपको भागीरथी नदी, जो कहाँ आई थी? आपकी गंगोत्री थी आई थी, ये कहाँ पर आके मिली थी? आपकी देवप्रयाग में। और देवप्रयाग से वहां से फिर किसका ओरिजिन हुआ था? आपका गंगा रिवर का। ओके, ये यहाँ तक क्लियर है सभी को? इसी प्रकार से मैंने बताया था आपको, जो ब्रह्मपुत्र रिवर की बात कर रहे हैं ना, ये ब्रह्मपुत्र रिवर भी क्या है? चार प्रकार से हम पढ़ते हैं। जैसे कि इसमें तिब्बत में क्या बोलते हैं उसको? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, है ना, यहाँ से निकली हुई है। फिर जैसे हम बात करते हैं, हमने दर्रा पढ़े थे, दर्रा के अलावा हमने कुछ पहाड़ी पठार पढ़े वगैरह पढ़े थे, जैसे नामचा बरवा पढ़ा था हमने, पर्वत। उसके बाद में दर्रा पढ़ा था हमने, कौन सा? यांगपो पढ़ा था। इसके बाद में मैंने बताया था आपको कि अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर क्या कहा जाता है उसको? सियांग और दियांग, दियांग, दिहांग, दियांग, सॉरी हांग ने, दियांग। अरुणाचल प्रदेश में क्या बता रहे हैं हम? इसके बाद में हम बात करें नीचे असम में, ये कौन सी? दिबांग नदी और लोहित, ये कहाँ की मिल रही है? आपकी पासीघाट सदियान। ये बीच में ब्रिज बना हुआ है, वो भूपेंद्र हजारीबाग ब्रिज, 9.16 किलोमीटर, है ना। ये कितने नदियों के बीच में है? दिबांग और लोहित रिवर के बीच। इसके बीच में मैंने डिब्रूगढ़ और डेमाजी, इनके बीच में कौन सा ब्रिज बना हुआ है? बोगीबिल ब्रिज। ओके। फिर इसमें कौन सी रिवर आके मिली है? बूढ़ी दिहांग। एक द्वीप बताया था मैंने आपको, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप के बारे में मैंने एक विशेषता बताई थी आपके लिए कि ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन कैसा है? रिवराइन, नदी में बना हुआ सबसे बड़ा ये द्वीप है ना। इस कारण से आपको पता होगा कि जो द्वीप बना हुआ है, तो यहाँ पर कई सारे सेडिमेंट बहा कर लाते हैं, तो यहाँ पर जो नई जात भूमि आती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? खादर, खादर ही बोलते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से क्या होती है? फसल होती है, इसलिए असम को धान का कटोरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को, रुको, चावल का कटोरा, सॉरी धान का नहीं, चावल का कटोरा। ओके। देखो एक ही है, देखो अरे इतना आवाज नहीं, मैं समझ सकता हूँ, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग कि धान और चावल एक ही है। धान जैसे कि हम धान से ही क्या बनता है? उसका चावल का निकाला जाता है ना। लेकिन जहाँ तक हमने पढ़ा है कि जो छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हो उसको धान की बोल रहे हैं, जो मैंने पढ़ा था कि चावल का, तो वो किसको कहा जाता है? आपका असम, ये बताना चाह रहा हूँ। हाँ मुझे भी पता है कि धान से ही किसको निकाला जाता है? चावल को, है ना, गेहूं से नहीं निकाला जा रहा वो। हाँ माजुला द्वीप के बारे में ये बताया था, और ये दुनिया का सबसे बड़ा था। सेकंड मैंने बताया था आपको अमेजन नदी पर। उसके बाद में ये कौन सी रिवर है आपकी? राइट, ये राइट में हो गया ना, सुवर्णश्री, मानस, संकोच, तीस्ता, ये आपकी कौन सी है? पश्चिम बंगाल में इसको क्या कहा जाता है? पद्मा। बांग्लादेश में जो बात की जा रही है, ये ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जा रहा है? जमुना। इसमें आके एक और नदी मिली हुई है, उसका क्या नाम है? मेघना, मेघना, सॉरी कौन सी है? मेघना।
मिलती है, नदी नदी भी है मेघना। नहीं, मिलती भी है। देखो, जो लास्ट में इसका नाम पड़ता है वो इसी के कारण पड़ता है, मेघना। समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, लेकिन इसके नीचे भी ये नोट कर लेना। और एक और आपको मिस्टेक सुधरवानी थी मुझे। जो हम पढ़े थे ना गंगा रिवर, वो 15 स्टेट बताया था, उसमें 5 कर लेना आप। और नहीं, स्टेट तंत्र अलग होता है। हाँ, तंत्र जैसे कि वो सहायक नदियों को मिलाकर, सहायक नदियों को मिलाकर, है ना, वो थोड़ा सा देख लेना। वो भी पॉइंट सही है, लेकिन और एक्स्ट्रा एक पॉइंट भी नोट कर सकते हैं ना। जो बताया था ना वो तो आपका, जैसे अपन पढ़ते हैं ना बेसिन का, इसका जो एरिया वो कहाँ तक फैला हुआ, वो वाला है ना। तो लास्ट में जाकर कहाँ गिरती है आपकी ये, बंगाल की खाड़ी में। कौन सा डेल्टा बनाती है आपका, सुंदरबन डेल्टा बनाती है। और डेल्टा क्यों बनाती है ये, क्योंकि ये नदी, क्योंकि ये कहाँ से आ रही है आपकी, हिमालय से आ रही है ना। और जब भी जो भी हिमालय से नदियाँ आती हैं तो वो वहाँ का जो ग्लेशियर वगैरह, वहाँ का जो सेडिमेंट वगैरह, ये क्या ऐसा होता है, वहाँ पर जो रॉक रहती हैं वो आपकी सॉफ्ट होती हैं। और सॉफ्ट रॉक होंगी तो वो क्या करेंगे, इरोजन करेंगे ना। इस कारण से क्या वहाँ पर डेल्टा बन रहा है। ठीक है, आज एकरा समझ में आया आपको? ओके। आज हम बात कर रहे हैं किसकी, पेनिनसुला रिवर की, है ना। अब पेनिनसुला रिवर में देखो, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि जो उत्तरी भारत और दक्षिण भारत में कौन सा आपका हिल बांटती है, आपकी कौन सी श्रेणी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत की बात करते हैं ना। अब हमने ऊपर वाली हिमालय की सभी नदियाँ पढ़ ली है ना, जो उनका अपवा तंत्र है, कई सारी ये पढ़ लिया। अब हम किसकी बात करेंगे, प्रायद्वीप भारत की, है ना। तो प्रायद्वीप भारत में यहाँ पर कई सारी नदियाँ हैं। क्या है, कई सारी नदियाँ इधर भी बनी हुई हैं, कई सारी नदियाँ। एक विशेषता थोड़ा सी इसमें अंतर ये है कि जो हिमालय वाली नदियाँ हैं ना, वो कैसी हैं आपकी, वर्ष भर है। उनमें कैसा रहता है, वर्ष भर पानी रहता है। और वर्ष भर पानी क्यों रहता है, क्योंकि जो नदी आ रही है वो ग्लेशियरों से आ रही है ना। ये जबकि हम बात करते हैं पेनिनसुला रिवर वालों की, तो ये कौन सी नदी है आपकी, मानसूनी वर्षा पर डिपेंड करती हैं ये। यानी कि मानसूनी रिवर बोल सकते हैं इनको। ये किस पर डिपेंड करती है, आपकी वर्षा पर। यानी बोल सकते हो बरसाती नदी बोल सकते हो उसको, है ना, जो भी आप बोलना चाहे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कई बार देखा होगा आपने, जैसे महानदी की बात करें हम, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा वगैरह, इनमें तो माना कि पानी रहता है। लेकिन कई सारी छोटी नदियाँ ऐसी हैं जो बिल्कुल सूख जाती हैं गर्मियों के समय पर, जब वर्षा नहीं होती है। तो इसलिए हम इनको बोल सकते हैं ये कैसी रिवर है, आपकी बरसाती रिवर है, जो किसके आने पर, मानसून के आने पर इनमें क्या आता है, पानी आता है। यही पढ़ते हैं ना। ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, कई सारी नदियाँ, जैसे कि ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, इसके ऊपर की नदियाँ कैसे जाती हैं, स्लोप। बताया था ना मैंने उस टाइम पर। जैसे मैंने बताया था आपको, चंबल के बारे में बताया था, है ना, काली सिंध के बारे में पढ़ा था हमने। तो ये नदी कहाँ जा रही है आपकी, ऊपर। ऊपर से मतलब नॉर्थ की ओर, साउथ टू नॉर्थ। वेस्ट बंगाल, सॉरी, वेस्टर्न घाट वाली जो नदियों की बात कर रहे हैं, इसकी स्लोप कैसा होगा आपका, ये क्या आपका ईस्ट, ये वेस्ट, पूरब और पश्चिम। जो पश्चिम की नदियां होंगी वो कहाँ मूव करेंगी, आपकी ईस्ट की ओर। ओके। लेकिन इसमें कुछ नदियां ऐसी हैं, जैसे मैंने पढ़ाया था आपको, ताप्ती नदी के बारे में बताया था, है ना। उसके बाद में नर्मदा नदी के बारे में पढ़ा था। ये किधर मूव कर रही हैं आपकी, इस साइड की ओर। अब इस साइड क्यों कर रही हैं, उस समय भी बताया था मैंने। ये किस में बह रही है, दोनों नदियाँ आपकी भ्रंश घाटी में बह रही हैं। किस में, भ्रंश घाटी में बह रही है ना। ओके। इसके अलावा मैंने एक और नदी बताई थी आपको, यहाँ दामोदर। दामोदर पूर्व की ऐसी नदी है जो किस में जा रही है, आपकी भ्रंश घाटी में बह रही है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। ये कैसी नदियाँ, वर्ष भर नदियाँ है या नहीं। देखो, अगर सिंपल सा ही क्वेश्चन पूछ ले वो, क्या प्रायद्वीप भारत की नदियाँ वर्ष भर पानी रहता है या नहीं, तो कई सारी
ऑप्शन में दे देगा 1 सही, 2 सही, 3 सही, वो क्वेश्चन की प्रकृति में समझना। लेकिन अधिकतर जो देखा जाता है वर्ष भर जो पानी रहता है वो कैसी रहता है आपका, हिमालय वाली नदी है ना, ये थोड़ा सा आपको देखना होगा और इसके पीछे आपको रीजन भी समझ में आ गया होगा ना। चलिए देखिए कुछ दिख रहा है इसमें, पूरा आज हम इनसे पढ़ेंगे डायग्राम से ताकि आपको समझ में भी आए और जल्दी से हम कंप्लीट भी कर सकें उस चीज़ को। जैसे कि मैंने बताया आपको कि पश्चिम की नदियाँ और पूर्व की नदियाँ, तो इसमें अलग अलग डायग्राम से शो हो रहा है। जैसे कि पहले यहाँ पर ये कौन सा एरिया आपका, मैंने बताया आपको यहाँ पर दो है, एक तो कच्छ की खाड़ी और एक आपकी खंबात की खाड़ी, यही पढ़ते हैं हम। यहाँ पर कौन सी, कच्छ, और यहाँ पर खंबात। यहाँ पर क्या है आपका, अरेबियन सी। ओके, पहली पढ़ते हैं अपन यहाँ भादर, सतरंजी, साबरमती, माही, क्या हुआ, झूम। इससे ज्यादा क्या झूम करूं मैं आपको, दिख रहा है आपको? क्या हुआ, अब ये नदियां ना कहाँ से आ रही हैं आपकी, पूरब से पश्चिम की ओर। जैसे कि साबरमती पढ़ते हैं, माही, नर्मदा, ताप्ती, इनकी क्या विशेषता पढ़ी हमने, ये दोनों नदी आपकी भ्रंश घाटी में बहती हैं। ओके, मांडवी, जवार, ये छोटी छोटी नदियां है ना, फिर भी हम इनके बारे में देख लेंगे ना। शरावती, गंगाबेली, पेरियार, और आपकी कौन सी है, भरत पूजा। ओके, ये नदी कहाँ से जा रही है आपकी, ईस्ट टू वेस्ट। अब हम बात कर रहे हैं इनकी, जैसे कि सबसे बड़ी देखे जाते हैं इसमें इम्पोर्टेंट रिवर होती है ना, कौन कौन सी है, एक तो कौन सी है आपकी, दामोदर, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और आपकी महानदी, ये इम्पोर्टेंट से रिवर है ना, इनके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। बाकी जो छोटी छोटी नदियां हैं उनके बारे में सिर्फ हम 4 पॉइंट देखेंगे। 4 पॉइंट कौन कौन से, एक तो उसका ओरिजिन की बात करें, उत्पत्ति कहाँ से हुई है, एक माउथ की कहाँ पर ये डेल्टा बना रही है या फिर एस्चुरी बना रही है। थर्ड, इसकी आपने ट्रिब्यूटरी की बात करेंगे, इसकी सहायक नदियों की। फोर्थ बात करेंगे इस नदी का विशेष क्या है, स्पेशल फैक्ट। इस प्रकार से हम छोटी नदी का क्या करते हैं, क्या करते हैं, अध्ययन करेंगे ना। तो यहाँ पर हमें समझना होगा दामोदर, हुगली, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, पेनार, बेगाई, ताम्रपर्णी। और आपको भी याद नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर हम 4000 रिवरों को अगर पढ़ने बैठेंगे तो सभी की ह्यूमन कैपेसिटी होती है ना, तो हमें क्या पहले बड़ी बड़ी नदियों को कंप्लीट करना है, उसके बाद जब हमें लगे कि भाई इनसे क्वेश्चन आ जाएगा तो छूटेगा नहीं, तब हमें किस पर काम करना है, छोटे बड़े नदियों। और लेकिन हम इनको कंटिन्यू क्या करेंगे, पढ़ते रहेंगे तो हमें ये स्थायी मेमोरी में फिट हो जाएंगे ना। जैसे हम पढ़ते हैं ना, माही नदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये हमें बार बार सुनते रहते हैं इसलिए याद है। जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, कई बार पढ़ते रहते हैं, यमुना, गंगा, इनके बारे में तो हमें इस तरह से बार बार पढ़ेंगे तो वो चीज़ें याद हो जाएंगे ना। पीछे दिख रहा है सभी को, ओके। अब इसमें हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सभी प्रायद्वीपीय नदियों का भी क्या किया मैंने यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया है, वर्गीकरण किया है। कैसे किया है, एक तो आपकी बे ऑफ बी की बात करें, बे ऑफ बी से मतलब कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की, और एक हम बात करते हैं अरब सी की, है ना, कि अरब सी में कौन सी नदियाँ जाके गिर रही हैं। और एक मैंने बताया इसमें द्रोणी के बारे में, है ना, अपवाह द्रोणी सभी को समझ में आता होगा, अपवाह द्रोणी मैं फर्स्ट क्लास में इन टर्मिनोलॉजी को ही क्लियर किया था, ये क्या होते हैं ना। जैसे मैंने बात की यहाँ पर बंगाल खाड़ी या पूर्व की ओर जाने वाली नदियाँ है ना, कौन कौन सी रिवर है, जो बड़ी बड़ी नदियों की बात की है ना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बेगई और
स्वर्ण रेखा, इनके बारे में पढ़ा था। जैसे कि ये अरब सागर में जो पश्चिम की ओर गिरने वाली रिवर है वो कौन कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट रिवर है जो हमने पढ़ी थी ना, उसमें डायग्राम के माध्यम से उसमें मैंने छोटी बड़ी दोनों काउंट करवाई हैं, जबकि इसमें कौन सी है आपकी बड़ी बड़ी रिवर है ना, इनके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना ही होगा, है ना। तो जैसे कि बात करते हैं हम नर्मदा, ताप्ती, लूनी। लूनी के बारे में सभी को पता होगा, ये क्या है, अंत्य स्थली नदी आपकी। अंत्य स्थली से नदी से मतलब ये है ये बीच में ही जाके क्या हो जाती है, गायब हो जाती है ना, आगे तक नहीं जाती है। और क्यों हो जाती गायब, मैंने पहले भी समझाया था आपको, क्योंकि ये किस में जाती है, जब डिजर्ट में जाएगी आपकी, या तो फिर इसमें जो सोडियम क्लोराइड की मात्रा रहती है वो तो कहाँ रहती है आपकी, नीचे जम जाती है। उसके बाद जो वाटर रहता है वो उसका एवेपोरेशन होकर कहाँ चला जाता है, भाप बन जाता है। तो हमें कई सारी इसमें नमक की झील भी देखने को मिलती है ना इस नदी पे। माही, माही नदी की और क्या विशेषता होती है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है ना। चलो कर्क रेखा को ये काट दिए, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली रेखा, बाहर इंडिया की नहीं बोल रहा मैं, लिम्पोपो। ओके चलो, एक और बताया था मैंने आपको, नहीं ये कांगो काटती है उसको, लिम्पोपो आपकी मकर रेखा को काटती है। ओके, तीनों को याद रख सकते हो। कर्क रेखा किसको काटती है आपकी, माही नदी। अगर मैं बात करूं भूमध्य रेखा कौन सी नदी 2 बार काटती है आपकी, कांगो रिवर। और अगर बात करें हम मकर रेखा की, उसको कौन सी काटती है आपकी, लिम्पोपो। इस तरीके से याद रखना सिस्टमेटिक तरीके से, है ना। कुंभा, पेरियार, मांडवी और भरतपुर, है ना। ये क्या है आपकी द्रोणी। द्रोणी का मतलब सभी समझ रहे होंगे ना, ये सभी क्या है आपकी यमुना नदी की सहायक नदियां है। कल ही पढ़ा था हमने, गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी। यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है, चंबल नदी। ओके, चंबल, केन, बेतवा, सोन, बनास, पार्वती। ओके, अब एक एक नदी पढ़ना चालू करते हैं, है ना। पीछे दिख रहा है ना सभी को, एक एक नदी पढ़ेंगे तब जाके आज हमारा पूरा क्लियर हो पाएगा ये टॉपिक, है ना। अगर हम लिख लिख के करेंगे ना तो वो आज नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको आज ही हमें क्या करना है, फिनिश करना है। लेकिन ये है हम आराम से पढ़ेंगे, समझ में नहीं आए तो बिल्कुल आप पूछना, है ना। ऐसा ना हो कि समझ में नहीं आ रहा हो, चल रहा हो, है ना। ये हम कोई रामायण पढ़ने नहीं आए, देखने नहीं आए, ये सिर्फ हम पढ़ रहे हैं और हमें ये लिखना होगा, तो इसलिए समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, है ना। हम किस में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम किसकी बात करें, महानदी आपकी पश्चिम में या पूरब में, पूरब में। महानदी के नीचे हम क्या पढ़ते हैं, गोदावरी। उसी तरफ की बात करें तो ईस्टर्न की तरफ, है ना। तो इसमें क्या पढ़ते हैं, 4-5 पॉइंट इसी में भी याद रखेंगे, तो वो देख लीजिएगा। पहले बात कर रहे हैं इसमें हम उद्गम की, ओरिजिन की। ये कहाँ से हुई है, सिंहाबा, रायपुर, छत्तीसगढ़ में। अब इसका जो माउथ की बात करें, मुंह कहाँ जाके गिर रही है आपकी, ये बे ऑफ बंगाल में। दिख रहा अब, थोड़ा थोड़ा चलो मैं पढ़ के बताता हूँ आपको, है ना, क्योंकि उसमें नहीं है, आपकी स्लाइड में नहीं है, नोट से का फोटो खींचा हुआ है, इसलिए आपको क्लियर नहीं दिखेगा, है ना। देखो इसमें जो बताया था मैंने आपके लिए, जो उद्गम हुआ है वो सिहाबा, और सिहाबा कहाँ आपका, छत्तीसगढ़ की बात करें ना। जो सभी नदियाँ अधिकतर कहाँ जाएंगी आपकी, बे ऑफ बंगाल में जाएंगे। ओके, 2 जगह ही नदियाँ जाती है, एक तो या तो अरब सागर में जाके मिलेंगी या फिर आपकी बंगाल की खाड़ी में मिलेंगे, है ना। तो ये जो हम नदियाँ पढ़ेंगे ना सभी पूर्व वाली, तो ये कहाँ जाएंगी पूरी टोटली, बे ऑफ बंगाल में ना। इधर से तो इनका क्या हो रहा है, ऑरिजिन हो रहा है, और इधर क्या बना रही है, एस्चुरी या डेल्टा बनाएंगे ना। अब इसकी सहायक नदियों की बात करें, ट्रिब्यूटरी की, बाएं में कौन सी है, दाएं में। तो यहाँ पर ध्यान मत दीजिए, मैं डायग्राम से बताऊंगा इसको, है ना। परियोजना की बात करते हैं,
इसमें नराज उड़ीसा में बनी हुई है, टिकरपारा ये भी उड़ीसा में। हीराकुंड बांध की जो बात करते हैं तो इसकी क्या विशेषता है, ये भारत का सबसे लंबा बड़ा बांध है ना, ये लिखा हुआ भारत का सबसे लंबा बांध है, वो कहाँ पर है, उड़ीसा में है ना। ये पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, जैसे हम बताते हैं ना कि मेन पॉइंट में क्या याद रखना, 2 पॉइंट याद हुए। और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ आपका, शाहाबाद से, जो कहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, रायपुर है ना, वहाँ से हुआ है। ये कहाँ पर जाके गिर रही है आपकी, बे ऑफ बंगाल में। इसकी सहायक नदी हम डायग्राम से समझेंगे। इसके अलावा मैंने बताया था इसमें स्पेशल क्या है, इस पर कौन सा बांध बना हुआ है, हीराकुंड बांध बना हुआ है। अब हीराकुंड बांध की विशेषता क्या है, ये भारत का सबसे लंबा बांध है। ओके, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गूगल पर जाकर इस बांध को आप देखोगे, इसके बारे में डिटेल से पढ़ोगे। ओके, इसके अपवा बेसिन की बात की जाती है, इसका ड्रेनेज पैटर्न जो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, तो इसमें 4 स्टेट हैं, एक तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और आपका मध्य प्रदेश। जो नेशनल हाईवे की बात करते हैं, सॉरी जल मार्ग की बात करते हैं, वो 5 ये यहाँ से भी निकला हुआ है ना। तो इस प्रकार से ये तो क्या हुई, उसकी मेन फीचर्स हो गई, विशेषता हो गई। अब हम समझते हैं इसकी डायग्राम से, है ना। ये इम्पोर्टेंट है, क्या है आपका डायग्राम इम्पोर्टेंट है। अगर जिसने डायग्राम से अगर नदी को याद नहीं किया ना, तो पता नहीं चलेगा कि इसकी सहायक नदी कौन बना दिया। इसकी उसमें बे ऑफ बंगाल की जगह अरेबियन सी में जाएगी, अरेबियन सी की जगह बे ऑफ बंगाल में जाएगी, है ना। इसलिए हर नदी का आप क्या बनाइए, डायग्राम बनाइए। मैंने पहले ही बोला आपसे, डायग्राम जियोग्राफी में मस्ट है। ओके, चलिए, तो हमने बताया था, अभी आपको क्या पढ़ रहे थे हम, महानदी पढ़ रहे थे, लेकिन ओरिजिन की बात की थी मैंने अभी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, छत्तीसगढ़ से हावा से। ओके, यहाँ से ये नदी जा रही है कहाँ पर, ओडिशा में। ये कहाँ आपका डेल्टा बना रही है, तो किस जगह की बात कर रहे हैं यहाँ पर, बे ऑफ बंगाल के ना। अब सबसे पहले इसकी सहायक नदी कौन सी है, शिवनाथ, जोग, हसदेव, मंड, एबू। अब जो बात कर रहे हैं ना कि हीराकुंड बांध किस रिवर पर बना हुआ, तो वो कौन सी रिवर आपकी, एब, उड़ीसा में। क्लियर आया समझ में, हाँ हेमंत आया समझ में आपको। आगे बढ़े, नेक्स्ट कौन सी मिल रही है इसमें, ओंग, उसके बाद में तेल। कई सारी रिवर ऐसे नाम की मिलेंगी, है ना, बिल्कुल, है ना। जाके कहाँ जाएगी, बे ऑफ बंगाल में। क्लियर हुआ, यहाँ तक आपकी महानदी कंप्लीट हो चुकी है ना। इसको इब इब, ठीक है। महानदी के बाद में सबसे इंपोर्टेंट रिवर पढ़ते हैं हम, दूसरी कौन सी आएगी आपकी, गोदावरी रिवर आएगी, है ना। देखो आप लोग थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि सर इतना ज़्यादा क्यों, क्योंकि अगर एक एक से अगर बारीकी से पढ़ेंगे तो इसमें भी हमें काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, है ना। जबकि हमें कुछ ही रिवर्स क्या पढ़नी होती है, इंपोर्टेंट होती है, वही पढ़नी होती है ना। बाकी का सबको फिर 3-4 पॉइंट से आपको देखना होगा, है ना। जैसे कि मैं बताऊँ, इसमें ओरिजिन की बात करें, वही है, 4 पॉइंट याद रख लेना और डायग्राम बनाते हुए आगे बढ़ना, है ना। ओरिजिन की बात करते हैं तो कहाँ से है, त्रिवेंकेश्वर, ये कहाँ पड़ता है आपका, पहले स्टार्ट करेंगे पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट कहाँ पड़ता है, नासिक। नासिक कहाँ आपका, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का हो गया आपका स्टेट हो गया नासिक। चलो मैं आपसे एक ट्राई करता हूँ, 1 मिनट ट्राई करता हूँ। जो मैंने 2 दर्रे पढ़ाए थे आपके लिए,
थाल घाट और भोर घाट पढ़ाए थे ना? ओके, अब मैं जैसे पूछूं वही बताएगा। हर साहब बताए, थाल घाट जो दर्रे की बात करते हैं वो कहाँ से मिलाता है किसको? थाल घाट, उस दिन क्लास में आए थे आप? दर्रे वाले में नहीं आए थे, ओके कोई बात नहीं, बैठ जाइए। इस लाइन में से आया था कोई? आप लोगों में से आया था कोई उस दिन? आए थे आप? हाँ बताएं। ओके ओके, वेरी गुड, यही था उसमें। थाल घाट और भोर घाट जो महाराष्ट्र के हम पढ़ते हैं दर्रे की, थाल घाट है वो नासिक से मिलाता है आपको, और जो भोर घाट की बात करते हैं वो किससे मिलाएगा आपको? पुणे से, है ना? तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? त्रिवेंकेश्वर पश्चिमी घाट में नासिक, और ये कहाँ पड़ता है आपका? महाराष्ट्र में। इसकी सहायक नदी डायग्राम से समझेंगे हम, यहाँ पर नहीं समझेंगे ना, डायग्राम से समझ में आएगा। अब इसका अन्य फैक्ट की बात करते हैं हम, तो ये क्या है आपकी? ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत से बोला तो वो पेरायदी भारत की बात की जा रही है, तो ये सबसे लंबी की नदी की बात की जाती है तो कौन सी आपकी? गोदावरी, है ना? अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को, उसी को कहा जाता है ना। जो अगर पूरे भारत की बात की जाती है तो किसे कहा जाता है? गंगा नदी को, है ना? तो ये थोड़ा सा याद रखना। कावेरी भी नदी को कुछ कहा जाता है आपका? और इसे बिल्कुल, ये भी मैं फैक्ट अभी आगे बताऊंगा, दोनों में माइनर सा डिफरेंट है। दक्षिण की गंगा की बात करें जब तो कौन सी बतानी होगी आपको? अगर दक्षिण भारत की बतानी होगी तो कौन सी बतानी होगी? कावेरी। अगर पूरे भारत की बतानी हो तो? तीनों फैक्ट क्लियर हुए आपको? ओके, आगे बढ़े। ये शहर तो सिंपल है आपके, नासिक, नागपुर, निजामाबाद, ये किस में आते? सारे महाराष्ट्र वगैरह में। इसमें परियोजना बनी हुई है, कुछ प्रोजेक्ट बने हुए हैं। कौन कौन सी? निजाम सागर, कहाँ पर है ये? श्री राम सागर, जयकड़वाड़ी महाराष्ट्र में, पोलावरम ये आंध्र प्रदेश में। और इसको लेकर कई सारे क्या बने हुए हैं? विवाद। जिस प्रकार से झेलम, चुनाव रावी, इनको लेकर विवाद बने हुए थे ना, इसलिए इसको भी लेकर क्या बना हुआ था? विवाद, है ना? पीछे दिख रहा है सभी को? ये पीछे तक डायग्राम दिख रहा है सभी को? क्या हो गया? दिख तो रहा है ना पीछे डायग्राम? ओके, आप लोग ऐसा लग रहा है चेहरा देखकर थके थके से, आप लोग थके तो नहीं हो ना? अभी थकना भी नहीं है, थक भी जाओगे फिर भी मैं पढ़ाऊंगा ना। ओके, जैसे हमने पढ़ा था, इसकी ओरिजिन की त्रिवेंकेश्वर नासिक से हुई है। नासिक कहाँ है आपका? पश्चिम घाट में। और स्टेट की बात करें तो कौन सा है आपका? महाराष्ट्र। सबसे पहले अगर इसकी सहायक नदी बात करें तो कौन सी है? प्रवरा, फिर मुला, पूर्णा। कई बार तो सोच रहे होंगे सर ये नदी तो हमने पहली बार सुनी है ना। मंजरा, ये कहाँ पर है आपकी? निजाम सागर हैदराबाद में। ओके, इधर से कितनी रिवर आ रही हैं आपकी? तीन। तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं यहाँ पर? प्राणहिता। जैसे कि बरदा, पेनगंगा, वैनगंगा। ओके, इनके वैनगंगा के बारे में तो सुना होगा। कहाँ से? हाँ, जैसे कि ये वैनगंगा तो आपके बालाघाट में तो होती हुई जा रही है ना। ओके, वैनगंगा के बारे में नहीं बोल सकते हम लोग, क्योंकि जो हमें ठहराया गया था ना वो वैनगंगा के पास में ही ठहराया गया था। हाँ, वहाँ पर जो पटवारी सेंटर था ना, पटवारी को ट्रेनिंग होती है ना, तो कुछ दिनों के लिए बालाघाट में बोला कि आप यहाँ रहिए, उसके बाद में सर्किट हाउस जाइएगा, है ना। तो वहाँ से पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं, 200 मीटर की दूरी पर। इसके बाद में हम बात करें, इस पर कौन सा बांध बना हुआ है? कालेश्वरम। स्टेट की बात करें तो तेलंगाना, इंद्रावती, सबरी। जाके कहाँ मिल रही है ये? क्यों मिल रही है? क्योंकि जितने भी हम पूर्व वाली नदियाँ पढ़ रहे हैं, पश्चिम से कहाँ आ रही हैं आपकी? पूरब की ओर आ रही है, और पूरब की ओर आएंगी तो इधर क्या आपकी? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी।
हाँ यही है। तो यहाँ पर ये दूसरी नदी आपकी कंप्लीट हुई गोदावरी। ओके, हाँ जी, इसका अपवाह तंत्र दे रखा होगा, वो ऊपर देख लीजिएगा है ना पीडीएफ में। ये राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है ना। और जो मैंने बताया था ना आपके लिए कि जो ये नदी है गोदावरी, तो वो क्या बनाती है आपकी डेल्टा की बात की है ना। तो डेल्टा भी कई सारे होते हैं, चापाकार, पंजाकार, वृक्षाकार। तो इसमें से कौन सा डेल्टा बना रही है ये आपकी चापाकार डेल्टा बना रही है ना। ये मंजरा लिखा है ना, निजाम सागर, निजाम सागर हैदराबाद में। और ये नदी का नाम बता रहे मंजरा, मंजरा, हाँ मंजरा। चलिए, फर्स्ट में कौन सी पढ़ी हमने महानदी, दूसरी कौन सी पढ़ी गोदावरी, तीसरी कौन सी पढ़े कृष्णा, फोर्थ कौन सी पढ़े कावेरी। ये चारों क्या है आपकी पूर्व की बड़ी बड़ी नदियां हैं। ओके, तो बड़ी बड़ी नदियां को हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, डिटेल से पढ़ना पड़ेगा है ना। जैसे कि सबसे पहले डिटेल्स में क्या है इसकी, ये महाबलेश्वर से यानी कि उद्गम ओरिजिन की बात की जा रही है। अब ये मोहाना की बात की जाती है तो कहाँ बनाते हैं ये डेल्टा, वही सेम बे ऑफ बंगाल में बनाएंगी। क्या बनाती है ये डेल्टा बनाती है ना। डेल्टा सभी को समझ में आता है ना, जिन्होंने कल की क्लास ली हो उसमें मैंने बताया था डेल्टा और एस्चुरी का डिफरेंट करके है ना। इसको कितनी किलोमीटर की बात की जाती है यहाँ पर 1401। ये नदी हम किस में देखेंगे अभी डायग्राम से ना, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए ना। परियोजना की बात करते प्रोजेक्ट अलमाटी। और आंध्र प्रदेश में कौन सी बनी हो रही है श्रीशैलम, नागार्जुन सागर। ये कौन सी नदी है आपकी तुंगभद्रा। कौन सी है तुंगभद्रा है ना। कहाँ आंध्र प्रदेश क्या हुआ पूरा स्टेट हुआ, हाँ तो वो उसी में आ जाएगा ना। हाँ सॉरी, तेलंगाना डिवाइड हो गया बिल्कुल 2014 में है ना। ओके, अलग स्टेट में। अब इसका जो फैला हुआ है बेसिन वो कहाँ है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। ओके, बताए कहाँ, ये श्रीशैलम, श्रीशैलम इसके बारे में है ना। स्टेट वाला समझ में आया कहाँ कहाँ फैला हुआ है। ओके, कौन सा वाला, हाँ जैसे कि ये क्या बना रही मोहाना बना रही है ना, मोहाने पे डेल्टा बना रही है। एक तो ये हुआ, और दूसरा क्या है तो एस्चुरी कहाँ बना रही है। अच्छा इंग्लिश में लिखा है वो मोहाना, माउथ कर लीजिए उसमें। हाँ मोहाना एस्चुरी वो गलती से नोट हो गया होगा, उसमें मोहाना को माउथ कर लीजिएगा ना। देखो पता नहीं आपको कितनी बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन चीज़ों की, एक बार से प्रैक्टिस में नहीं आएगा है ना। तो इसलिए डायग्राम से आप बार बार बना कर देखोगे। मोर 4 आपकी रिवर है, उनको आपको डिटेल्स में पढ़ रहे हैं। पहली कौन सी होगी आपकी महानदी, दूसरी होगी आपकी गोदावरी, तीसरी कौन सी है कृष्णा, फोर्थ पढ़ेंगे हम कावेरी। अभी कौन सी चल रही है हमारी कृष्णा, हरे कृष्णा वही वाली है ना। चलिए कहाँ से ओरिजिन हुआ था इसका, महाबलेश्वर से। मैंने कहा था डायग्राम से पढ़ेंगे हम इसकी लेफ्ट राइट नदी। लेफ्ट का और राइट का सभी को पता है। जैसे यहाँ पर कोई नदी है उसका ओरिजिन हुआ है तो यहाँ पर खड़े हो जाएगी,
जिस प्रकार से इसका जैसे अपना लेफ्ट है इसी प्रकार से नदी का लेफ्ट होगा, अपना राइट है इसी प्रकार से नदी का राइट होगा। लेफ्ट में कौन सी है इसकी? कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, वरना, पंचगंगा, भीमा, तुंग, भद्रा, ये अलग अलग नदियों से मिलकर बनी हुई है, तुंग और भद्रा से ना। तो यहाँ पर मिलकर इसको क्या बोलते हैं हम? तुंग भद्रा है ना। इसलिए बोला सहायक नदी आप डायग्राम से पढ़ना है ना। दोनों ही क्या है? अलग है, तुंग अलग है और भद्रा अलग है। दोनों का जब मिलन होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? तुंग भद्रा। मूसी रिवर, मुन्नेक, ये तो गोदावरी वाला, इसके बीच में तो थोड़ा सा बहुत चल रहा है डिस्टर्बेंस, इसको छोड़ दीजिए। ये कहाँ पे जाके गिरी हुई है आपकी? बे ऑफ बंगाल में ना। इस प्रकार से ये क्या है? उसकी सहायक नदियां। बोले सर आज ही पढ़ाओगे क्या सभी? कंप्लीट कराने का टारगेट मेरा भी यही है, क्योंकि अब ये डिपेंड करेगा आपकी मेहनत पर, है ना, आप कितना इनको ले पाते हो। बाकी का बताने का काम तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी फिर हाँ समझ में नहीं आए ना तो बिल्कुल पूछ सकते हो आप लोग। किसके बारे में डिटेल्स में पढ़ना बाकी अभी? कावेरी। ओके, क्या पढ़ते हैं हम कावेरी के बारे में? 4 चीज पढ़ो पहले तो। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कावेरी कुंड। ये पहाड़ी की बात करें तो कौन सी है आपकी? ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ब्रह्मगिरी पहाड़ी पढ़ी थी हमने, याद है किसी को? पश्चिमी घाट में पढ़ी थी ना। ओके, पश्चिमी घाट कर्नाटक। मोहाना की बात करें तो एक ही याद रखना। देखो दूसरा पॉइंट फायदा है यहाँ पर आपके लिए, ओरिजिन याद रखना एक। दूसरा मोहाने की बात करें, पूरी घाटी की नदी सभी किस्म में जाके मिली हुई हैं बे ऑफ बंगाल में ना। पश्चिमी घाट की पढ़ेंगे तो सबसे सभी नदी कहाँ जाएंगी आपकी? अरेबियन सी में ना। ये पॉइंट याद रखना है। अब इसकी हाँ बताए कौन सी नदी है? कावेरी बनाती है ना, लिखा नहीं था इसलिए ना, कोई नहीं। सहायक नदी डायग्राम से समझेंगे। अगर स्टेटों की बात करें तो कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और आपका केरला। 4 स्टेटों में पुदुचेरी स्टेट है या फिर आपका यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है ना। तो 3 स्टेट 1 यूनियन टेरिटरी है ना, केंद्र शासित प्रदेश। अब इसकी एक विशेषता ये है, पानी की शुद्धता का कारण इसमें वर्ष भर प्रवाह के कारण इससे दक्षिण की गंगा, तो ये तो करा दिया मैंने। थोड़ा सा इस पॉइंट को मैं समझाऊंगा। जो कावेरी नदी है ना आपकी, उसमें क्या रहता है आपका? वर्ष भर पानी रहता है। अब वर्ष भर पानी क्यों रहता है, थोड़ा सा इसके पीछे लॉजिक समझ लेते हैं। क्योंकि जो दक्षिण भारत की हम बात करें उसमें वर्षा कैसी होती है आपकी? कौन से मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। इस तरह हम बात करें किसकी? कावेरी रिवर की बात करें ना। इसे कौन सी गंगा बोले जा रहे हैं? दक्षिण भारत की गंगा बोला जा रहा है ना। अब ये दक्षिण भारत की गंगा के पीछे थोड़ा सा अपन लॉजिक समझते हैं कि इसमें वर्ष भर पानी क्यों रहता है। ओके, इन नदियों की अपेक्षा, क्योंकि जो हम वर्षा की बात करते हैं ना तो वो कौन से मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है ना, इधर से मानसून आते हैं। ओके, तो जब इधर से मानसून आते हैं ना तो इधर से भी क्या हो जाती है? इसमें वर्षा हो जाती है अच्छे से। ओके, एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण, जब ये वापस ये मानसून रिटर्न होता है फिर भी लौटती हुई जो हवा रहती है फिर भी ये क्या कर देती हैं? बारिश कर देती है। तो इसमें क्या होता है? डबल पानी आता है, इसलिए इसमें वर्ष भर पानी रहता है। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट कि इसको वर्ष भर पानी क्यों रहता है? क्योंकि इसमें जाता हुआ मानसून रहता है पानी का, तब भी बरसात होती है। एक लौटता हुआ मानसून रहता है, तब भी इसमें बारिश होती है। देखो इसमें लिखा हुआ होगा, जिसमें जो कारण बताया, इसमें जो बरसात होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है, उत्तर पूर्व मानसून जल स्रोत। इसमें किसकी खेती अधिक होती है? धान की, है ना। राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है इसको ना। इस पे जो परियोजना की बात की जाती है, कृष्णराज सागर, मैथुर बांध, ये देख लीजिएगा उसमें ना।
दक्षिण भारत का धान का कटोरा, देखो बोल सकते दक्षिण भारत का देखो भारत, वो भारत के संदर्भ में हो गया, ये दक्षिण के संदर्भ, लेकिन यहाँ पर मैंने जो पढ़ाया ना वो चावल का कटोरे के बारे में, जो अपन असम की बात कर रहे थे अभी उसमें, है ना। लेकिन एक बार देख लेना, देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो उसमें कुछ भी नहीं है ज़्यादा से डिफरेंट। जैसे हम गोदावरी को किसकी गंगा कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहते हैं ना, ओके। और जब इसको किसकी गंगा बोला जा रहा है, दक्षिण भारत की गंगा बोला जा रहा है, इसको कौन समझाएगा, इसके पीछे लॉजिक कौन समझाएगा? नहीं, ये कोई नहीं। चलो मुझे इसका कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा एक बार, है ना, कॉन्सेप्ट देख के मैं बताऊंगा उसको। देखो एग्जैक्टली आप श्योर हो तो मुझे शेयर कीजिए, इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ तो आपको इस कॉन्सेप्ट को कल समझाऊंगा, ओके। क्योंकि ताकि आपका भी गलत ना हो, क्योंकि एक बार जब कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया फिर हो सकता है वही याद रह जाए, एग्जाम में वही आ जाए तो गलत हो जाए। इससे अच्छा कि उसको कल ही शेयर किया जाए, है ना, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो वही है डायग्राम से, इसमें क्या है, हम डायग्राम से सिर्फ ये समझना आपको। देखो कुछ अगर वहाँ भी नहीं बनाए ना, सिर्फ आप ये बना लेना गोदावरी नदी का, कृष्णा कावेरी का डायग्राम बना लेगो तो इसमें चारों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कौन सी, ऑरिजिन हो जाएगा, इसका कहाँ मोहाना बना रही है, डेल्टा बना रही है, सहायक नदी इसमें दर्शा सकती हो, इसमें कौन सा कुंड है, कौन सा बांध बना हो ये दर्शा सकती हो, और ये किस किस स्टेट में जा रही है, बह रही है, वो भी आप शो कर सकते हो। आपको थ्योरी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। विदाउट थ्योरी आप काम चला सकते हो डायग्राम के माध्यम से, है ना, और याद भी रहेगा, है ना। तो इसमें देखो हरंगी, ये क्या है, इसकी प्रथम सहायक नदी है। लक्ष्मण तीर्थ, हेमवती, सिम्फा, सिमछा, कामिनी, सुवर्णवती, अर्कवती, भावनी, मोयार, नोयल, अमरावती। अमरावती तो सुना होगा, है ना, सुना होगा ना अमरावती के बारे में। तो जाके ये यहाँ पर कहाँ मिल रही है, तो इस प्रकार से आप क्या बनाना, उसमें डायग्राम बना लेना, है ना, तो आ जाएगा वो समझ में। तो ये हमारी चार क्या थी, बड़ी बड़ी रिवर थी, कौन कौन सी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरा। कावेरी में हमने पूरा क्या पढ़ लिया, इनका डायग्राम से भी पढ़ लिया और इसकी थ्योरी भी पढ़ ली, और आप इनको घर जाकर देखना, समझ में नहीं आए तो फिर से पूछ लेना, है ना। वैसे इसमें देखा जाता है तो कॉन्सेप्चुअली बहुत कम है, फैक्चुअली है पूरा, कौन सी नदी कहाँ से निकली है, कहाँ मोहाना बना रही है, बस ये स्टार्टिंग की जो था ना सर के, डेल्टा क्या होता है, अपवा तंत्र क्या होता है, एस्चुरी क्या होता है, द्रोणी क्या होती है, ये चीज़ें समझने वाली थी। बाकी का ये तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि सारी चीज़ें क्या हैं, पूरी फैक्चुअल है। फिर भी एक बार इनको बताना भी उचित है ना। नहीं, उसकी ट्रिब्यूटरी, हाँ। देखो इसमें जलप्रपात कौन कौन से बन रहे हैं, इसमें दो, एक तो शिवसमुद्रम, एक आपका शिवान समुद्र। तो इसमें जो शहर की बात करेंगे ना, तो कौन कौन से शहर है आपका, तंजावुर, मैसूर। देखो इतना नहीं रहे यार तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये कि हमें थोड़ा सा इसके नॉलेज हो जाए और हमारे पास डाटा हो जाए, डिटेल्स भी। बिल्कुल, यानी कि वो वही है ना, डीप पढ़ो तभी आएगा ना, हमें ये नहीं पता चलेगा कि इसका ओरिजिनल यहाँ हुआ है, ये यहाँ पर खत्म हुई, इतना तो कोई नहीं पूछेगा, है ना। ये हमने डायग्राम देख लिया अभी जस्ट। देखो इसमें क्या बना हुआ है, ग्रैंड एनीकट, जो यहाँ पर जो ब्रिज बना हुआ है ये सबसे पुराना ब्रिज है इस रिवर का। देखो इसमें जो ब्रिज है, बांध मूल चोल शासक का, चोल शासक कब के थे आपके, काफी लंबे टाइम पे, अगर हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, है ना, इस उस समय का भी ये बांध बना हुआ है ना, ये देखिएगा, दिख रहा है सभी को।
कौन सा बांध है इसको? ग्रैंड एनीकट बोल। कौन सा है? नाम तो याद रखना है हमें। कौन सा बोलेंगे इसको? ग्रैंड एनीकट। अब एक किस शासक की बात कर रहे हैं? चोल शासक। और चोल शासक काफी लंबे समय से बोल सकते हैं, काफी प्राचीन की बात की जा रही है ना। इसमें मैंने डायग्राम से भी शो किया है आपको। दक्षिण भारत के राजा पढ़े थे ना हमने, कौन कौन से? चोल, चेर और पांडे, है ना। इस प्रकार से पढ़ते ना दक्षिण शासक। उस समय का ब्रिज बना हुआ अभी तक। अब बताइए कितना पुराना है, बताइए उसका टाइम पीरियड कितना है आपने? चोल शासक 200 से पढ़ते हैं उसमें, बिल्कुल 200 से पढ़ते हैं उसमें, है ना। देखो ये छोटी छोटी रिवर है फिर आपकी। स्वर्ण रेखा, इसके बारे में सुना होगा। इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई? छोटा नागपुर पठार से जाके कहाँ गिर रही है? आपकी बे ऑफ बंगाल में। इस पर जो वाटरफॉल बना हुआ वो कौन सा है? हुंड्रू। ये देखिए लेगा, हुंड्रू जो वाटरफॉल बना हुआ वो किस रिवर पर है? आपका स्वर्ण रेखा नदी पर, है ना। तो आपको आज मैंने प्रयास किया है कि भले मुझे समय लग गया हो, इसमें डायग्राम से समझ में आ जाए। काफ़ी समय लग गया था इसमें आपको बनाने के लिए, लेकिन इसमें आपको डायग्राम से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा ना। दूसरी नदी है आपकी कौन सी? बैतरणी। तो इसमें 2 ही पॉइंट लिखे हुए हैं उसमें, कहाँ से ऑरिजिन हुआ है इसका और कहाँ से ये क्या हुआ, उनमें मुहाना बना रही है ना। हुंड्रू जलप्रपात दिख गया सभी को? ब्राह्मणी, देखो ये कौन सी नदी चल रही है इसकी? लास्ट में सबसे छोटी छोटी पश्चिम, सॉरी पूर्व की हमने बड़ी बड़ी क्या पढ़ी? पूरी डिटेल्स पढ़ी थी। माही, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पूरे डिटेल से पढ़ा था। इसके अलावा मैंने बताया था कि कई सारी इसमें छोटी रिवर है, तो छोटी रिवर में हमने 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। ओरिजिन कहाँ से हुई है इसकी और मोहाना कहाँ जाके बना रही है ना। उसके बाद में उसमें कुछ विशेष हो, तो जैसे कि हमने किस में पढ़ा था अभी? ये देखो स्वर्ण रेखा में पढ़ा था। स्वर्ण रेखा भले इसमें आपको ओरिजिन और आपके कहाँ जाके गिर रही ये याद ना रहे, लेकिन इतना तो याद रह जाएगा कि हुंड्रू जलप्रपात कहाँ बना हुआ है? स्वर्ण रेखा पे, ना। इतना याद रख लेना। पेनार, 2 ही पॉइंट लिखे हुए हैं, ओरिजिन और इसका मोहाना। पलार, बेगाई और आपकी ताम्रपर्णी, ये आपकी पूरब वाली नदी है, पूरी कंप्लीट हुई। ओके, बड़ी से लेकर छोटी तक। अब यहाँ तक किसी को कोई समझ में नहीं आए हो तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूंगा। बेगई में देखो, अगर यहाँ पर नहीं नोट कर पा रहे ना, कोई इश्यू नहीं है, आप घर पर भी नोट कर सकते हो इन चीज़ों को। मैंने इसलिए बोला था आप रफ कॉपी लेके बंद करके बैठिए, है ना, ताकि आपको ये पूरा अवेलेबल हो जाएगा ना। चलिए, ये तो पूरा बारी नदी हमने पूरी कंप्लीट पढ़ ली है ना। यहाँ तक किसी को कोई इशू, कोई डाउट? ओके, पानी पी लीजिए। हाँ बताए। देखो इसी को जो अभी बताया था ना, इसको लेकर ही तो बताया था मैंने कि आज नहीं, मैं कल इसको बताऊंगा कि जैसे कि दक्षिण की नदी कौन सी है आपकी? गोदावरी। दक्षिण भारत की नदी कावेरी। अरे ऐसा क्यों बोलते हैं, इसके पीछे क्या तर्क है, तो मैं इसको कल समझाऊंगा। ये बताया था मैंने ना। पी लिया सभी ने पानी? आज नहीं है, क्योंकि आज हमें ये टॉपिक क्या करना होगा? कंप्लीट पढ़ना है ना, ताकि हमें जब भी नेक्स्ट क्लास रहे तो नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करें ना।
चलिए चलिए बातें कंप्लीट हो गई हो तो करें स्टार्ट अपना सेशन। ओके, आ जाइए फिर से अपने मोड में। अभी तक हमने किधर वाली नदी पढ़ी थी? ईस्ट वाली नदी यहाँ पढ़ी थी। और ईस्ट वाली नदियों में एक पॉइंट तो याद ही हो गया होगा, कुछ नहीं हुआ हो तो ये सभी रिवर किस में जाके मुहाना बना रही हैं? बे ऑफ बंगाल में। इतना तो याद रहा होगा, ज़्यादा नहीं तो। ओके, आदित्य डेल्टा बना, इतना भी याद रहा है ना? ओके गुड। नहीं, जितना रह सके उतना तो रहा होगा, है ना? अब हम पढ़ेंगे वेस्ट वाली नदियाँ, है ना, पश्चिमी घाट वाली नदियाँ। अब ये पश्चिमी घाट वाली नदियों की बात करें तो ये कहाँ जाके मुहाना बनाएंगे? क्योंकि इधर पढ़ते हैं हम बीओबी, इधर पढ़ते हैं हम अरेबियन सी, अरब सागर। इतना क्लियर है? जिस प्रकार से मैंने आपको पूर्वी घाट में बड़ी बड़ी नदियों के बारे में बताया था, इसी प्रकार से पश्चिमी घाट में भी कई सारी नदियां हैं, लेकिन हम पूरी नदियों को नहीं पढ़ेंगे, डिटेल्स से। जो डिटेल से पढ़ेंगे ना, कुछ ही रिवर्स हैं उनके बारे में जानेंगे। ओके, जैसे कि नर्मदा हुई, ताप्ती हुई, आपकी माही नदी हुई, है ना, तो कुछ और भी है उसमें, तो इनके बारे में हम क्या है डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ताप्ती नदी, सॉरी नर्मदा नदी से। ओके, चलिए नर्मदा नदी से स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं बात करूंगा आपकी ओरिजिन की, बात करेंगे उत्पत्ति की। तो ये कहाँ से निकली हुई है? आपकी अमरकंटक पहाड़ी से निकली हुई है। अमरकंटक पहाड़ी से आपकी 3 नदियाँ क्या है उद्गम हुआ है, एक तो जोहेला, सोन और आपकी नर्मदा नदी। क्लियर है? ओरिजिन का सभी को समझ में आ रहा है? दूसरा पॉइंट क्या पढ़ते हैं हम, ये कहाँ पर जाके गिरती है? तो ये बे ऑफ बंगाल में तो जाएंगी नहीं, कहाँ जाएंगी? आपकी अरेबियन सी में। दूसरा पॉइंट आएगा समझ में। तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं हम, इनकी क्या है सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी के बारे में पढ़ते हैं। तो ट्रिब्यूटरी के बारे में हम किससे पढ़ेंगे? यहाँ पर डायग्राम से, मैप के थ्रू पढ़ेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। फोर्थ बात करते हैं हम इसकी विशेषताओं की, इसमें विशेष क्या है? तो इसमें जैसे पढ़ते हैं हम 2 धुआंधार जलप्रपात पढ़ते हैं, सॉरी 2 इसमें क्या पढ़ते हैं वाटरफॉल पढ़ते हैं हम। पहला कौन सा है? धुआंधार। अगर जबलपुर के निवासी हो और धुआंधार जलप्रपात को नहीं जानते हो तो ये अपने आप पर क्या होना चाहिए? शर्म की बात है ना। ठीक है, इसलिए क्या है धुआंधार जलप्रपात के बारे में तो सभी जानते होंगे। ओके, इसके अलावा एक और भी जलप्रपात बना हुआ है इस पर, दूध धारा नहीं, दूध धारा अलग, सहस्त्र धारा, आवाज नहीं, सहस्त्र धारा कहाँ है आपका? महेश्वर में। श्योर हो? देखो जहाँ तक मैंने देखा तो ये मिला, लेकिन एक मिनट में भी चेक, रुको। मंडला है ना? श्योर हो ना सभी? ओके, हो सकता है बाई मिस्टेक हो गई हो, तो महेश्वर को काट के क्या कर सकते हो आप? मंडला, है ना? तो 2 जलप्रपात कौन से बने हुए हैं इसमें? मंडला में देखो चेक करना पड़ेगा, है ना। देखो देखो डाउट वाले क्वेश्चन है ना, उसको मैं क्लियर खुद करके तब बताऊंगा ना आपको। भाई आप बिना चेक देर को, मैंने पढ़ा उसमें महेश्वर, आपने पढ़ा महेश्वर, इसने आप बता रही है मंडला, कोई और बताएगा मंडला। लेकिन इसके लिए हमें जैसे कि 2 पक्ष रखे, इसके लिए तीसरा पक्ष रखने के लिए आपको अधिक से अधिक सोर्स में हमें या तो मंडला मिलना चाहिए
या फिर महेश्वर। जहाँ हमें महेश्वर अधिक मिलेगा तो वह सफिशिएंट माने कि महेश्वर सही होगा, और मंडला मिलेगा तो मंडला मान लेंगे। तो इसलिए हम एनसीईआरटी बुक में देखेंगे जिसे ऑथेंटिक माना जाता है। ओके, एनसीईआरटी बुक को क्यों मानते हैं हम? क्योंकि अगर आपको अपील भी करनी हो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहाँ भी, तो आपको किसका सोर्स बता दोगे आप? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये प्रमाण माना जाता है। हम जो लोकल बुक खरीदते हैं मार्केट में उसका नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसको अलग अलग राइटर अलग अलग छापते हैं अपने अकॉर्डिंग, है ना। इसलिए हमें एनसीईआरटी को अगर किसी को बताना हो ना ऑथेंटिक, तो हम एनसीईआरटी को बताएंगे ना। चलिए, दोनों समझ में आया आपको? दोनों आए समझ में इसमें, वाटरफॉल, शस्त्र और आपका धुआंधार। अब बात करते हैं हम, ये जो नदी बात की थी मैंने, एक तो नर्मदा, एक आपकी ताप्ती नदी, दोनों ही किस घाटी में बहती हैं? भ्रंश घाटी में बहती हैं। ओके, ये पश्चिम की ओर। पूर्व की ओर मैंने एक और नदी बताई थी आपको, दामोदर नदी, है ना। वो एक ऐसी नदी है जो किस में जाती है? आपकी भ्रंश घाटी में जाती है। और नर्मदा नदी के बारे में और क्या स्पेशल फैक्ट है? बिल्कुल, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा जो हमने जस्ट पढ़ा था। चार तो याद हुआ होगा, भारत की जीवन रेखा गंगा, दक्षिण भारत की गोदावरी, दक्षिण की कावेरी, मध्य प्रदेश की, चारों याद हुआ होगा। दक्षिण की गोदावरी, दक्षिण भारत की। ओके, तो इस प्रकार से ये चारों याद हुआ होगा ना। आगे बढ़ते हैं ना। इसकी अगर लंबाई की देखा जाए तो एमपीपीएससी में पूछ लेता है कितनी है इसकी? 13-12, है ना। तो ज़्यादा याद नहीं रखना है, 12-13। कैसे याद रखना है आपको? 12-13, लेकिन पता चले एग्जाम में 12-13 ही लिख दो आप। इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ना। सिंधु नदी कितनी लंबाई है उसकी? 2880। इसके बाद में मैंने आपको ब्रह्मपुत्र के बारे में बताया, वो कितनी है? 2900। उसके बाद में गंगा नदी के बारे में पढ़ा हमने, 25 है ना। तो इस प्रकार से अपन को रिलेटेड करना है ना। इसके बारे में हम देख ही लेंगे अभी। इसका बेसन कहाँ बना हुआ? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। देखो ये भी पूछ लेता कभी कभी, इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है ना। ये पूछ लेता है, जैसे कि अन्य नाम कितने दिए हुए इसमें? नर्मदा से तो सभी परिचित हैं, रेवा, सोमो, मेकल सुनता, नामादोस। ये नामादोस टोलमी, टोलमी का नाम सुना होगा आपने, जियोग्राफी में पढ़ते हैं हम, है ना। नर्मदा गुजरात में, मध्य प्रदेश की ये क्या है? जीवन रेखा, है ना। ये क्या आपका? बेड़ाघाट, सभी परिचित होंगे इससे। चलिए किसी दिन प्लान बनाते हैं घूमने का, है ना। नहीं नहीं, वैसे तो हम घूम के आ गए थे, लेकिन बरसात में ही देखना था। ओके, दूसरी बात, ये भ्रंश घाटी में बह रही है ना, तो देख लीजिए, जो भ्रंश घाटियों की बात की जाती है वो दोनों ओर जैसे एक तरीके से खाई मान सकते हो, उस भ्रंश घाटी टाइप का ये वही है ना। तो यानी कि भ्रंश घाटी से मतलब इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा कि जो भ्रंश घाटी होती है वो क्या होती है। जो अन्य रिवर जाती हैं, जैसे अपन पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ, तो वो घाटियों में नहीं बहती हैं, वो कैसी जाती हैं? आपकी नॉर्मली। ओके, तो इसका जो ओरिजिन की बात करते हैं वो कैसा होगा आपका? साइड से नहीं होता है वो, कटाव, कटाव की ओरिजिन नहीं, कटाव होता है वो साइड से नहीं होता, वो कैसे होता है आपका? वर्टिकल होता है। कैसा होता है? वर्टिकल होता है, ना कि हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मतलब समझ रहे हैं ना, ऊर्ध्वाधर, और इसकी बात करें हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज। जबकि अन्य नदियों का जो भ्रंश घाटी में नहीं बह रही है उनका जो कटाव होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल, यानी कि साइडों से, है ना। और इनका जो भ्रंश घाटी में बहती है वो कैसे कटाव करती हैं? वर्टिकल। ओके, आई होप सभी को नर्मदा नदी के बारे में समझ में आया होगा। लेकिन मेन अपना रहता है कौन सा?
डायग्राम रहता है, विदाउट डायग्राम के हम आगे नहीं बढ़ेंगे। कोई सा भी रिवर पढ़े, लेकिन ये बड़ी रिवर है तो पढ़ना ही पड़ेगा मैं ना। इधर से आएंगी अब ये नदी है ना, कहाँ से आएंगे अब? इधर से पूरब से पश्चिम की ओर। अमरकंटक, अनूपपुर श्रेणी भी आ जाए तो कौन सी श्रेणी है आपकी? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। मैंने पढ़ाया था आपको विंध्याचल पर्वत श्रेणी। इसके ऊपर कौन सी नदी है? पठार, मारवार। विंध्याचल के नीचे कौन सी रिवर है आपकी? नर्मदा है। नर्मदा के नीचे देखा जाए तो कौन सा पठार है आपका? सतपुड़ा। सतपुड़ा के नीचे ताप्ती। इस प्रकार से हमने पढ़ा था। जो नर्मदा पढ़ रहे हैं वो किन किन पठारों के बीच में है? ओके, पठार नहीं बोलेंगे, एक तरीके से हिल बोलेंगे उनको, पहाड़िया है ना। चलो यहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई, वो हटेगा ही नहीं यार। ओके, चलिए इसकी सहायक नदियों की बात कर रहे हैं हम है ना। पहली कौन सी है? बरनार। दूसरी बंजर, शेर, शक्कर, औरसीन, दूधी, बरना, तवा, छोटी तवा, कोलार, चंद्रकेसर, हथनी। आप बताएं ये क्या है? इसकी सभी सहायक नदी। मुझे लग रहा है यहाँ पर दूध मिल रहा है, यहाँ पर चाय, यहाँ पर सब मिला, चाय यही बन के पूरी। ऐसा ही हो रहा है ना, दूध भी मिल रहा है, शक्कर भी मिल रहा है, तो फिर क्या बनेगी? चाय। रोटी भी बन रही है, छोटा भी तवा मिल रहा है, बड़ा भी तवा मिल रहा है ना। ओके, देखो ना, तवा मिल रहा है, छोटे तवा मिल रहा है, यहाँ दूध है, यहाँ शक्कर है, जंगल भी देखने को मिल रहे हैं, शेर, बंजर भी भूमि। ये कितनी रोमांचिक है इसका है ना रोमांटिक। इसलिए इसको आप एंजॉय में याद करें। घर से निकलना, घूमते हुए जाना। माना कि यहाँ से ओरिजिन हुआ, अमरकंटक से चलना। आप सबसे पहले बरनार में जाना। बरनार में देखोगे आप बंजर भूमि है ना। बंजर भूमि में क्या मिलेंगे आपको? शेर। शेर फिर जुगाड़ लगाओ कि यार कहीं ना कहीं दूध मिल जाए तो चाय बना लेंगे, तो इसके लिए हमें क्या लाना पड़ेगा? शक्कर, दूध भी चाहिए। फिर और चाय से कुछ नहीं हुआ, फिर रोटी के लिए तवा। अगर तवा भी खरीद लिया यार ये तो बड़ा तवा है, फिर कौन सा लेना हमें? छोटा तवा। इस तरीके से हमने पढ़ा था कि इसके लेफ्ट में हमने शेर देखा था, तो शेर से हमें देखो दूर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हाथी। हाथी से रिलेटेड करना किसको? हथनी। तो इस प्रकार से आप कुछ भी स्टोरी बना सकते हैं, लेकिन हमें क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। फाइनली मेरा बताने का उद्देश्य ये था। ओके, अब आया होगा समझ में डायग्राम से इसका। आगे बढ़े। ओके, क्या है आपका? धुआंधार। फोटो ले लीजिए इसका। बोले सर हमने लाइव देख लिया, इसकी जरूरत नहीं है ना। ओके, न्यू बेड़ा घाट नहीं है, जो दूसरा मैंने जलप्रपात बताया था आपको वो वाला है। हाँ, माहेश्वरी है। माहेश्वरी ने जो बताया था ना अभी, मंडला बताया सहस्त्र वाला, क्योंकि हमें जलप्रपात एक जैसे रहते हैं अधिकतर। अधिकतर उसमें पानी ऐसा ही दिखता है ना। तो ये वाला कौन सा हो गया आपका? धुआंधार जबलपुर वाला। ये मंडला वाला दूसरा पढ़ाता है ना। ये दोनों ही किस पर बने हुए हैं आपके? नर्मदा रिवर पर है ना। ओके, इस पर भी कुछ प्रोजेक्ट बने हुए। रानी अवंतीबाई सागर है ना, इंदिरा गांधी सागर, पुनासा डैम कहाँ पर बना हुआ? ये खंडवा में।
सरदार सरोवर परियोजना, इसके बारे में देख लीजिए। देखो सिस्टमेटिक तरीके से उसमें लिखा हुआ है, पहले रानी अवंतीबाई सागर, दूसरा इंदिरा गांधी सागर, थर्ड में सरदार सरोवर। ये कौन सा आपका क्लियर हुआ? जो पहला मैंने बताया था। दूसरा हमने पढ़ा था इंदिरा गांधी, दूसरा पढ़ा था ना इंदिरा गांधी, थर्ड पढ़ा था हमने सरदार सरोवर। ये देख लो, ये कौन सा बना हुआ है? सरदार सरोवर बांध, है ना। सरदार सरोवर बांध के बारे में सभी ने सुना होगा, है ना। कौन सी रिवर पर है? नर्मदा रिवर पर है। कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि रिवर भी हम नर्मदा ही पढ़ रहे हैं। ओके, तो आई थिंक ये डायग्राम से ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आई होगी। हाँ, डैम ही है ना ये। बिल्कुल चलते रहते हैं इसको लेकर, है ना, क्योंकि दोनों क्षेत्र जो राजस्थान और आपके मध्य प्रदेश से रहते हैं, ना। पहली जो मैंने बताई थी पश्चिमी घाट की नदी कौन सी बड़ी थी आपकी? नर्मदा, जो किस में बह रही है आपकी? ब्रंश घाटी में। उद्गम कहाँ से हुआ है इसका? अमरकंटक से। जाके कहाँ मिल रही है आपकी? अरब सागर में। कितने इसमें वाटरफॉल बने हुए हैं? पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? सहस्त्रबाग, सहस्त्र, हाँ, जो कहाँ पर है आपका? मंडला में, ना। उसके बाद में बताया इसकी पूरी लंबाई कितनी है टोटल? 13-12। आप कैसे याद रख सकते हो उसको? 12-13 से रख सकते हो, ना। इसके अलावा मैंने आपको बताया था इसे मध्य प्रदेश की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा कहा जाता है, ना। इस पर कितनी परियोजना पढ़ी थी हमने? 3 परियोजना। पहली कौन सी थी? खिचड़ी पका दी आप लोगों ने, याद है ना सभी को? ओके, उसके बाद में जो सेकंड आपकी जो नदी पड़ेगी नर्मदा नदी के बाद में ताप्ती नदी, ये भी भ्रंश घाटी में बहती है, ना। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ ताप्ती रिवर, है ना। ओरिजिन पढ़ेंगे मुल्ताई, बैतूल, सतपुड़ा श्रेणी से निकली हुई है। ओके, माओ तो ये एस्टुरी का निर्माण करती हुई किस में जाके मिलती है आपकी? खंबाती खाड़ी में। जो मैंने बताया था गुजरात में ऊपर कच्ची खाड़ी, नीचे खंबाती खाड़ी, और पूरा जो एरिया देखा जाता है अरेबियन सी। यही पढ़ा था ना? ओके, इसमें जो बात कर रहे हैं हम ट्रिब्यूटरी की, ये क्या है आपकी? पूर्णा, गिरना, पंजारा, बोरी सेवा, ये क्या है इसकी? सहायक नदी है। लंबाई की बात करें तो 724 किलोमीटर। ये अपवाद द्रोणी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात जो आप पढ़ रहे। हाँ, परियोजना है इसमें उकाई, काकरापारा, शहर कौन कौन से? हरदा, बुरहानपुर और सूरत। ओके, इस प्रकार से इसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, इतनी ही हमें पढ़ना है। ओके, ये कौन सी रिवर है? ताप्ती, है ना। ये भी किस में बह रही है आपकी? भ्रंश घाटी में, ना। देखिए डायग्राम, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। बैतूल में मुल्ताई पहाड़ी से निकली है ये। बैतूल में पढ़ा था अभी हमने। कहाँ जाके गिर रही है ये? खंबाती खाड़ी में। ओके, इस पे मैंने कुछ परियोजना बताई थी आपको। उकाई परियोजना,
ये बांध की बात करें तो कौन कौन से बांध बने हुए इस पे? चंदेौरा बांध, पारसडोह बांध, बेसदेही का पठारी है ना, ये तो पठार के बारे में। ठीक है, इतने इसके क्या पढ़नी हमें? विशेषता पढ़नी। एक और डायग्राम है उसमें, ये इसका नहीं है आपका, है ना? हाँ, ये इसका नहीं है ना। उसके बाद में पढ़ना है हमें सेकंड साबरमती रिवर। साबरमती रिवर के बारे में सुना होगा सभी ने। इस पर एक स्टेचू बनी हुई है, सुना होगा ना? कौन सी स्टेचू बनी हुई है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल को और किसकी उपाधि मिली हुई है? आयरन मैन, लौह पुरुष की, है ना? लौह पुरुष की उपाधि क्यों मिली है? खंड भारत को, देखो इसको देखो। ओके ओके, यानी कि सब, अरे जो रियासतों की बात की है ना, जो अपन बात करते हैं पुनर्गठन, एकीकरण की जो बात की जाती है ना, उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है? ओके, ऐसा नहीं बोलेंगे कि औरों लीडरों का भी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा। हम यहाँ पढ़ रहे हैं किसको? ओके, लौह पुरुष की बात कर रहे हैं। दूसरे हम एक अच्छा पॉइंट पढ़ते हैं, जैसे कि सिविल सेवा के जनक किसे कहा जाता है? भारत, मैंने ये नहीं पूछा, मैंने सिविल सर्विसेज के जनक की बात की जाती है, वो कैसे कहा जाता है आपका? लेकिन ये लॉर्ड कॉर्नवालिस हो गए। ओके, लेकिन अगर हम भारत के संदर्भ में पूछे कि भारत के संदर्भ में सिविल सर्विस के जनक किसे कहा जाता है, तो वो कौन सा है आपका? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष के नाम से आ जाए, वो भी स्टेचू के नाम से आ जाए, तो वो नदी कौन सी आपकी? साबरमती। अब देख लीजिए, इसका ओरिजिन की बात करें, ये ढेबर जैव समुद्र से, उदयपुर से हुई है। मोहाना कहाँ बनाएगी? ये खंबाती खाड़ी में। ये क्या है? उसकी सहायक नदियां बाकल, खारी और हाथमती। परियोजना कौन कौन सी बनी हुई है? घरोई बांध, शहर अहमदाबाद, और अहमदाबाद तो पूरा स्टेट हो गया, सॉरी सॉरी गुजरात है स्टेट, अहमदाबाद शहर है, और आपका कौन सा है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी आपकी गांधीनगर हो रही है ना। जो इस पे बांध बना हुआ है, परियोजना है, वो कौन सी है? घरोई जो बांध की बात कर रहे हैं ना, वो कौन सा है? ये वाला है। हाँ, देख लीजिएगा, आप जाकर देखना, घर पर सर्च करना, है ना। मैंने भी काफी इनको सर्च कर करके उसका जो डायग्राम, उसका जो सटीक है ना, वही यूज किया उसका, है ना। वो काम एक ही होता सबका, है ना। आ जाइए, आपकी पश्चिम की नदी जो बात करते हैं हम, किसकी? लूनी की, है ना। लूनी के बारे में सभी ने पढ़ा होगा। क्या पढ़ते हैं हम लूनी के बारे में? ये अंतःस्थलीय नदी है ना। ये क्या हो जाती है? जमीन पर जाके एक तरह से गायब हो जाती है, पहाड़ बनाती है, झील बनाती है ना। ओके, अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो नाग पहाड़ी, ये कहाँ पर है आपके? अजमेर में। कहाँ पर जाके मिल रही है ये? कच्छ का रण, जो कहाँ पर पड़ता है आपका? गुजरात। हमने पढ़ा था कच्छ की खाड़ी, गुजरात। इस प्रकार से पढ़ा था हमने ऊपर, कच्छ का रण, है ना। ओके,
ओके, ठीक है। इसमें परियोजना की बात करें तो परियोजना भी कौन कौन सी बनी हुई है? बांकली, जसवंत सागर पूरा एक ही है ना। जवाई, पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी, ये तो आपको पता होगा ना। बाड़मेर तक इसको क्या कहा जाता है? मीठा जल बोलते हैं इसको, है ना। थोड़ा सा ये याद रखना। इसका लोकेशन भी देख सकते हो डायग्राम से, कहाँ कहाँ उसका बेसिन फैला हुआ है। ये पूरा डायग्राम दिया हुआ उसमें, है ना। ये पूरा किसका है? आपका लूनी नदी का, है ना। जैसे कि हम समझते हैं कहाँ से, नागपाड़ी अजमेर से लेकर कहाँ तक जा रही है ये? कच्छ का रण। ओके, कहाँ से लेकर कहाँ तक? ओरिजिन से लेकर नागपाड़ी अजमेर से लेकर आपके कच्छ का रण तक क्या है? लूनी नदी का विस्तार फैला हुआ है। ओके, जिसमें से हम पढ़ते हैं बांध। कितने बांध पढ़ रहे हैं यहाँ पर? 3। कौन कौन से? जसवंत सागर, जवाई बांध और बांकली बांध। जसवंत सागर किस नदी पर है? जवाई बांध, जवाई, और बांकली बांध सुकली, सुकड़ी, जिलाबी, जोधपुर, पाली और जालौर। इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ से क्या होते हैं, हम स्टार्ट होते हैं। तो ये तो प्रैक्टिस में आ ही गया होगा आप लोगों के में कि यहाँ से ओरिजिन होती है, यहाँ से क्या होती है, वो मोहाना बनाती है। इसमें कई सारी सहायक नदी आके मिलती हैं। जैसे कि पहली कौन सी इसमें? जोजड़ी, पीछे दिख रहा है सभी को। ओके, अब इसके बाद में यहाँ पर ददिया, जोधपुर में, यहाँ पर जाके क्या है, ये मिल रही है ना। दूसरा ये मीटड़ी और ये बांडी, इसमें मिलाकर क्या हो जाती है? बांडी। ये कहाँ आकर मिली है? लाखरपुर। तीसरी बात करें हम, सुकड़ी जो अभी हमने पढ़ी थी, ये कहाँ जाके मिली है? समदड़ी, बाड़मेर में। मिट्टी 2, ये मिट्टी 1, ये कहाँ मिली है? हमारे मंगला में। उसके बाद में ये छोटी छोटी और है पूरी, ये क्या कहलाई आपकी? सुकड़ी 2, ये कहाँ जाके मिली है? आपकी गुड़ा में। सागी, और लास्ट में जाके कहाँ है? ये खत्म हो जाती है आपकी कच्छ के रण में ना। इस प्रकार से हम किसके बारे में पढ़ते हैं? लूनी। आज पूरा डिटेल समझ में आया होगा लूनी नदी के बारे में। ओके, आप इनको क्या करोगे घर जाके एटलस में और देखना। कौन सी वाली? अंदर वाली किस पर? यह वन। चलिए आप बताएं कौन सी बोल रहे हैं आप? ये वाला? ये तो मिट्टी 1 है ना। 1, एक और दिया हुआ इसमें इधर, ये 2 है ना। जैसे सुकड़ी 1, 2 इस तरह से दिया हुआ उसमें ना। और इसकी और छोटी छोटी नदियां हैं। घाघर नदी, इसमें क्या पढ़ते हैं हम? ओनली ओरिजिन, मोहाना और इसका अदर। तो ये भी कैसे? अंतः प्रवाही जल नदी है। अंतः प्रवाही समझ में आ रहा है सभी को? लूनी नदी की तरह। मांडवी नदी पश्चिमी घाट से कहाँ जाके मिल रही है? अरब सी में। इसे किस, देखो इसमें एक अच्छा फैक्ट है, इसे गोवा राज्य की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा। 5वां पॉइंट याद हो गया यहाँ पर आपको? भारत की जीवन रेखा गंगा, दक्षिण की जीवन रेखा, दक्षिण भारत की, मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश के अलावा एक और आपकी मांडवी नदी। ये इसको क्या कहा जाता है? गोवा की जीवन रेखा। नर्मदा नदी को गुजरात की भी जीवन रेखा कहा जाता है। ओके, ये नहीं कि आपके यहाँ पर जबलपुर में ही बना हुआ है ना। ज्वारी नदी, ज्वारी नदी, ये छोटी छोटी रिवर है ना। बस मैंने बताया इसमें 2-3 पॉइंट याद करने, ऑरिजिन और ये महावत और अदर, है ना। शरावती, सभी यही मिलेंगे। जुआ वाले भी मिलेंगे, शराबी भी वाले भी मिलेंगे ना।
ये कर्नाटक से ओरिजिन हो रही है, कहाँ जाके गिर रही है आपकी अरब सागर में। छोटी छोटी नदियाँ कर्नाटक से भी उदय हुए या उसका कर्नाटक में जाके क्या है ये मुहाना बना रहे है ना। माही नदी, सॉरी मीठी नदी, और एक आपकी भरत पूजा जो नीचे हम बात की थी, मीठी नदी और आपकी भरत पूजा बिहार से कहाँ जाके मिली हुई है ये, बिहार झील है ना, स्टेट नहीं है ना, ध्यान रखना। इसी प्रकार से भरत पूजा अन्नामलाई पश्चिम घाट से अरब सागर में, मतलब यहाँ पर ये समझना आप, यहाँ से ज़्यादा दूर से नहीं, यहाँ पास से क्या हुई है, ऑरिजिन हुई है इन स्टेटों से और यहीं जाके गिर रही हैं। ये ज़्यादा बड़ी नदियाँ नहीं है ना। लास्ट है आपकी पेरियार। अब देखो इसमें एक और पॉइंट और मिलेगा आपको, इसे केरल की जीवन रेखा कहा जाता है। पेरियार रिवर को केरल की जीवन रेखा कहा जाता है। अब इतने सारे पॉइंट याद हो गए होंगे सभी को, क्योंकि फिर से मैं एक बार रिपीट कराऊंगा ताकि आपको यही याद हो जाए। भारत की जीवन रेखा, दक्षिण की जीवन रेखा, दक्षिण भारत की जीवन रेखा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, गुजरात की जीवन रेखा, गोवा की जीवन रेखा, केरल की जीवन रेखा। सातों याद हो गई यहाँ की है, सातों को एक साथ लिखना है, याद करना है ना। ओके, केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है ना, जीवन रेखा पढ़ लिया होगा इसको, लाइफ लाइन ऑफ केरला। अब इसका डायग्राम शायद अलग से दिया होगा। हाँ, इस डायग्राम में देखना है इसको, पेरियार नदी को है ना, ये वाले डायग्राम में देखो ध्यान से, दिख रहा है इसमें, ये कौन सी नदी है आपकी, पेरियार है ना। तो बीचों बीच से जाएगी तो अभी इसको क्या बोलेंगे, उसकी जीवन रेखा। अब जीवन रेखा इसलिए बोलते हैं उसको, जैसे हमने पढ़ा था कि गंगा नदी है, गंगा नदी को भारत की जीवन रेखा क्यों बोला है, क्योंकि इसका जो बेसिन फैला हुआ है वो कितने स्टेटों में, आपका 15 स्टेटों में। समझ पा रहे हैं ना, यानी कि अधिक से अधिक उससे क्या होता है, इरिगेशन होता है। पंद्रह स्टेटों में इसका पूरा बेसिन फैला हुआ है। जो उसकी सहायक नदियों की बात करें ना, जैसे यमुना कहाँ से आई हुई है, चंबल भी कहाँ से आई हुई है, वो वाला। मैं किसकी बात कर रहा था, जीवन रेखा की है ना। जैसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी आपकी, नर्मदा, ये बीचों बीच से निकली हुई है ना, तो इससे काफी ज्यादा क्या हो रहा है, वहां पर सिंचाई हो रही है ना। सिंचाई अच्छी होगी तो वहां की कृषि अच्छी होगी। और मानव किस पर डिपेंड करता है, खाएगा तो सही भाई, खाने पीने के लिए, भाई कितना वाला इंडस्ट्री वाला हो, लेकिन खाने के लिए तो उनके लिए कृषि से ही मिलेगा ना। ओके, तो इस प्रकार से आपकी आई होप आप लोग अच्छे से पका लिए मैंने, इसका एंड स्टिम कर दीजिए। हाँ।